अस्सलाम वालेकुम ऑल ओवर्स द वर्ल्ड फॉरेक्स ट्रेडर्स। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं मोस्ट वेलकम, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल डे। तो आज आप लोगों को गुड न्यूज़ देने वाला हूं कि 8 वो पॉइंट जिनकी वजह से मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में कामयाब हुआ, अगर आप भी उनको फॉलो करोगे 8 पॉइंट्स को, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया के अंदर जो टॉप 10% लोग हैं जो फॉरेक्स में कामयाब होते हैं, आप भी उनमें आ जाओगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले नंबर पे है कैंडल स्टिक पैटर्न्स। तो जो जो फेमस हैं वो मैं बता रहा हूँ, इनकी वीडियोस देखें, इनको याद करें। चाहे एक एक पैटर्न पे आपका एक एक दिन भी लग जाए, 2 दिन भी लग जाएं, 3 दिन भी लग जाएं, लेकिन जब आप सीख जाओगे कैंडल स्टिक पैटर्न तो आप बिलीव करो कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो हैं ये बातें करते हैं। ये आपको कहेंगे कि आओ सर पैसे कमाओ, जितने चाहिए निकाल लो। ये बातें करेंगे आपसे, इनको सीखना ज़रूरी है। तो पहले नंबर पे ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न याद करना है। नंबर 2 पे जो आप लोगों ने याद करना वो हैमर और इन्वर्टेड हैमर, बहुत अहम है, इसको याद करना है। मोरोबोज़ो बुलिश, मोरोबोज़ो बैरिश, इसको याद करना है। तीसरे नंबर पे, चौथे पे है हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न, इसको याद करना है। उसके बाद बुलिश इनगल्फिंग, बैरिश इनगल्फिंग, इनको याद करना है। ये 5 नंबर पे। 6 नंबर पे जो है वो डार्क क्लाउड को या कैंडल स्टिक पैटर्न जो है उसको हैंगिंग मैन। 7 नंबर पे कैंडल स्टिक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न है शूटिंग स्टार। 3 ब्लैक क्रो। उसके बाद डार्क क्लाउड कवर जो है और स्पिनिंग टॉप। ये 12 से 15 बनते हैं। तो इनको आप लोगों ने इनके हाफिज़ बनना है, बिल्कुल इनको ऐसे आप लोगों को पता हो ये कहीं भी बने, इतना इस पे काम करना है, इतना काम करना है। मेरा तो इतना दिमाग ही नहीं था। माशाल्लाह मैंने जब शुरू किया तो मैं उस टाइम शायद 38 मेरी एज थी, आज 46 है। तो मुश्किल था मेरे लिए याद करना, लेकिन मैंने किया। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 2 पे जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इलियट वेव्स। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप प्रोफेशनल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो इलियट वेव्स सीखें। दुनिया का तमाम स्टॉक्स, तमाम करेंसीज, कोई भी टाइम फ्रेम हो 1 मिनट से 1 मंथ तक, तो इलियट वेव्स के हिसाब से ही चलता है। तीसरा है सिर्फ एक करेंसी पेयर पर या एक कम्युनिटी या करेंसी, कोई भी चीज़ ले लें, आप कोई भी स्टॉक ले लें, सिर्फ एक पे काम करें। जैसे मैं गोल्ड पे करता हूँ, सिर्फ गोल्ड पे। क्या होता है कि जब दोस्तों आप कोई नया दोस्त बनाते हैं तो उसको समझने में टाइम लगता है। मसलन आपका एक दोस्त है, उसी के साथ रहते हैं, 1 महीने के बाद आपको उसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी, कुछ मालूमात मिलेगी। महीने के बाद, 2 महीने के बाद, साल के बाद, 5 साल के बाद आप कह सकते हैं कि यार ये जो मेरा दोस्त है ना, मेरा एक ही दोस्त है, लेकिन इसकी हर हैबिट को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े ट्रेडर से पूछेंगे कि आप किन किन पेयर्स पे काम करते हैं, तो वो सिर्फ ये कहेंगे कि सर हम तो सिर्फ गोल्ड पे करते हैं, या हम सिल्वर पे करते हैं, या यूरो यूएसडी पे करते हैं, या जीबीबी पे करते हैं, या मतलब किसी एक का नाम लेंगे। ये नहीं कहेंगे कि मैं सब पे करता हूँ। तो किसी एक को सिलेक्ट करना है और सिर्फ उसी को दोस्त बनाना है, उसकी सारी हैबिट्स और आदत को जानना है, तो ये ज़रूरी है। नंबर 4 पे है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया कि अगर आप इंट्राडे में काम करना चाहते हैं और बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है, तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम और 5 मिनट का टाइम फ्रेम को आप लोगों ने फॉलो करना है, ज़रूरी है। चार्ट तो सब के देखने पड़ते हैं, यानी 1 मिनट से लेके 1 महीने तक देखेंगे, मार्केट का ट्रेंड देखेंगे, तो वो देखना होता है। लेकिन अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स के जो मैंने आपको बता दिए, इन्हीं के भी आप मास्टर हो जाते हैं, तो आप 1 मिनट और 4 मिनट, 5 मिनट पे इजीली काम करेंगे। नंबर 5 पे है ट्रेंड को फॉलो करना। मैं अक्सर तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि मेरे दोस्तों, आप जब भी मार्केटिंग में आके या ट्रेडिंग के लिए बैठें तो 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक देखें।
चार्ट को, सारे चार्ट्स टाइम फ्रेम देखें ताकि आप लोगों को ट्रेंड का अंदाज़ा हो कि ट्रेंड किस साइड का है। तो ट्रेंड को फॉलो करना इंतहाई ज़रूरी है। ट्रेंड जो है, जो फॉलो करते हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं। ट्रेंड इज़ फ्रेंड कहा जाता है कि ये ज़रूरी होता है। अच्छा, उसके बाद आती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो एक की है ना, एक ट्रेडिंग की, कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं H1 पे काम कर रहा हूँ इस टाइम, तो उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, वीक की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, मंथ की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। सपोज़ आप काम करें 1 मिनट पे, तो भी इस तमाम टाइम फ्रेम की सपोर्ट, मार्केट निकली, आपने देखा यार इसने तो 1710 तक जाना था, 1 घंटे के जो मैंने पिवट पॉइंट्स देखे थे तो 1710 तक जाने वाला था, ये तो 15 पे चला गया। तो अब 5 घंटे का टाइम फ्रेम देखें, उसकी पिवट्स पॉइंट चेक करें, तो वहाँ आपको अंदाज़ा होगा कि अगर ये 1715 तक जा रहा है तो इसने तो 21 तक जाना है। फर्स्ट रेजिस्टेंट इसकी बन रही है 21 तक। या डे 1 पे चेक करें या वीक पे चेक करें। तो बहुत सारी बातें मैं बताना चाह रहा होता हूँ, जब वीडियो बन जाती है तो मुझे बाद में याद आता है कि ये भी बताना था, ये भी, तो बहुत सारी बातें रह भी जाती हैं। बाहर क्या कोशिश करता हूँ कि सब आपको बता पाऊँ। उसके बाद होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम को बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो इसको भगवान का नाम देते हैं। ये नीचे जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ये वॉल्यूम की हैं, ये वाली, ठीक है। तो ये आने वाले वक्त की मार्केट की मूवमेंट को बता रहा होता है, ठीक है, कि मार्केट जो है वो क्या करने वाली है। अब देखो ये इसको देखो, जहाँ पे ये निशान है, यहाँ पे इसने एक बड़ी बार बना के सिग्नल दे दिया था कि नेक्स्ट बड़ा कुछ होने वाला है, और बड़ा हुआ फिर, ठीक है, फिर बड़ा हुआ और मार्केट कहाँ तक गई, यहाँ तक गई, इस लेवल तक आई। तो ये वॉल्यूम ने बताया था। वॉल्यूम को तो जो इंडियंस हैं वो कहते हैं जी ये तो भगवान का मकाम रखता है, तो इसलिए वॉल्यूम की वीडियोस देखें, इसको समझें। हर बात को तो मैं एक छोटी सी वीडियो में बता नहीं सकता हूँ। उसके बाद जब आप ट्रेडिंग के लिए बैठें तो पिवट पॉइंट्स 8 नंबर जो इसका है, पिवट पॉइंट तमाम टाइम फ्रेम के लिखे हुए कॉपी के ऊपर पड़े हो, 1 घंटे का भी पड़ा हो, कि ये अगर इस पॉइंट से, पिवट पॉइंट से ऊपर जाएगी तो कौन कौन सी रेजिस्टेंस बनेगी, ये पेपर पे लिख के आपने लगा लेना है अगर आप एक सक्सेसफुल इंट्राडे में ट्रेडर्स बनना चाहते हैं। अच्छा, आपको पता चला, आपके पास लिखा पड़ा, क्योंकि जब ट्रेड्स लगे हुए होते हैं तो बंदा कंफ्यूज होता है कि यार अब ये कहाँ तक जाने वाला है। तो फिर आगे 5 घंटे का पिवट्स पॉइंट और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिखी पड़ी हो, उसके बाद 4 आवर्स की लिखी पड़ी हो, 1 डे की लिखी पड़ी हो कि 1 डे में पिवट पॉइंट कौन सा है और कहाँ से कहाँ तक मार्केट जा सकती है। वीकली बाज़ दफ़ा क्या होता है, 1 डे का भी पिवट पॉइंट मार्केट ऊपर या नीचे क्रॉस कर जाती है, तो फिर नेक्स्ट आपके पास वीकली ऑप्शंस होता है कि उसमें आप जाके देखते हैं कि वीक का पिवट पॉइंट कहाँ से कहाँ तक था। तो फिर आपको साथ साथ पता चलता रहता है, आपके अंदर घबराहट पैदा नहीं होती, आपको ये पता चल रहा होता है कि मेरी डायरेक्शन ठीक जा रही है या गलत जा रही है। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों तक शेयर्स करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल डे।